अब देखो यार, अगर तुम लोग ड्रू मैकिंटायर के फ़ैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ड्रू मैकिंटायर ने फाइनली कंपनी पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने को लेकर ट्रिपल एच का काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। केविन ओवेंस और सीएम पंक के बैक स्टेज हिट को लेकर केविन ओवेंस ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एजे स्टाइल और शॉन माइकल के कंपैरिजन को लेकर अंडरटेकर का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है और डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी रोड्स के पॉसिबल इंजरी को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट नाइट स्मैकडाउन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट नाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ड्राफ्ट के ऊपर जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बैरन कोर्बिन को स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट किया गया, वहीं ब्रॉन बेकर को रॉ के ऊपर ड्राफ्ट किया गया। और यहीं इन दोनों के अलग अलग ब्रांड पर ड्राफ्ट होने के बाद अब इन दोनों के ही मेन रोस्टर पर फ्यूचर प्लान कंफर्म हो चुके हैं। गाइस यहाँ पर बैक स्टेज से इस चीज़ को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी यहाँ पर ब्रॉन बेकर को अगला मेन इवेंटर के तौर पर देख रही है और इसीलिए ब्रॉन बेकर को रॉ के ऊपर भेजा गया है। और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ब्रॉन बेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ ब्रांड को डोमिनेट करने वाले गए। तो गाइस वहीं बैरन कोर्बिन के स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई बैरन कोर्बिन के कैरेक्टर को पॉसिबली चेंज करेगी और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बैरन कोर्बिन के गिमिक को चेंज करके डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बैरन कोर्बिन को री इंट्रोड्यूस करने वाली है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर बैरन कोर्बिन को कैसी बुकिंग मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कोडी रोड्स के इंजरी सिचुएशन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर कोडी रोड्स और कार्मेलो के बीच में जब मैच हुआ था तो उस मैच के दौरान एक टाइम पर कोडी रोड्स को काफ़ी तगड़ी चोट लगी थी और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगा था कि कोडी रोड्स पॉसिबली सीरियस इंजर्ड हो चुके गए। बट गाइस यहाँ पर अभी इस चीज़ को लेकर अपडेट आ रही है कि कोडी रोड्स को किसी तरह की कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई है और स्मैकडाउन पर कोडी के मैच में बोच होने के बाद भी कोडी रोड्स यहाँ पर मेडिकल तौर पर पूरी तरह से क्लियर है और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंजरी की वजह से बाहर नहीं जाने वाले गए। वेल गाइस मैं तो पर्सनली ये होप करता हूँ कि इस टाइम पर कोडी रोड्स को किसी तरह की कोई भी इंजरी ना हो, क्योंकि गाइस ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सेथ रॉलिंस, सीएम पंक सहित काफ़ी सारे बड़े मेन इवेंटर कंपनी में इंजरी की वजह से बाहर चल रहे गए और इस टाइम पर कोडी रोड्स का इंजर्ड होना कंपनी को महंगा पड़ सकता है। बट गाइस जहाँ तक बात रही कोडी रोड्स की, तो गाइस यहीं कोडी रोड्स के अपकमिंग चैलेंजर एजे स्टाइल को लेकर इस हफ्ते अंडरटेकर ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की, जहां पर अंडरटेकर का ये कहना है कि वो यहां पर पर्सनली ये बिलीव करते गए कि रेसलिंग इंडस्ट्री का ग्रेटेस्ट रेसलर शॉन माइकल है और गाइस रिंग के अंदर शॉन माइकल जिस तरह की रेसलिंग करते गए वैसी रेसलिंग अंडरटेकर ने और किसी भी रेसलर को करते नहीं देखी गए। बट गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में अंडरटेकर के लास्ट मैच के अंदर अंडरटेकर के एजे स्टाइल को फेस करने के बाद अब अंडरटेकर ये बिलीव करते गए कि एजे स्टाइल पॉसिबली मॉडर्न एरा के अंदर शॉन माइकल के बाद दूसरे सबसे बेस्ट रेसलर है। और गाइस यहाँ पर अगर अंडरटेकर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी भी रेसलर को शॉन माइकल से कंपेयर करेंगे तो गाइस वो रेसलर डेफिनेटली एजे स्टाइल होंगे। और गाइस अंडरटेकर ये बिलीव करते गए कि एजे स्टाइल और शॉन माइकल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर टू ऑफ द ऑल टाइम सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर है। वेल आप लोग अंडरटेकर की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच की। वेल गाइस इस हफ्ते ट्रिपल एच के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके हेड ऑफ क्रिएटिव बनने को लेकर बात की, जहां पर ट्रिपल एच ने इस चीज़ को लेकर खुलासा किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में विंस मैकमैन के हेड ऑफ क्रिएटिव पोजीशन से हटने के बाद ट्रिपल एच ओरिजिनली हेड ऑफ क्रिएटिव नहीं बनने वाले थे। बट गाइस जब यहां पर टीकेओ के सीईओ के द्वारा ट्रिपल एच को हेड ऑफ क्रिएटिव बनाने को लेकर बात की गई तो गाइस ट्रिपल एच ने टीकेओ के सीईओ को ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया था कि उन्हें यहाँ पर पैसों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हेड ऑफ क्रिएटिव बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ट्रिपल एच के लंबे रेसलिंग करियर के अंदर ट्रिपल एच ने ऑलरेडी काफ़ी सारा पैसा कमा लिया है और अगर वहाँ पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में हेड ऑफ क्रिएटिव के तौर पर काम करेंगी तो वो यहाँ पर अपने हिसाब से काम करना चाहेंगे और वो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं चाहते गए कि उनके हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद उनके काम के अंदर किसी की कोई भी इंटरफेरेंस हो। और गाइस ट्रिपल एच का ये कहना है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद कंपनी के अंदर फन तरीके से काम करना चाहते गए और वो यहाँ पर स्ट्रेसफुल माहौल बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहते गए। और गाइस जब यहाँ पर ट्रिपल एच ने टीकेओ के सीईओ से ये बात कही थी तो गाइस उसी समय टीकेओ के सीईओ और ट्रिपल एच के बीच में ये एग्रीमेंट हुई थी कि ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर
अपने हिसाब से सारे क्रिएटिव चीज़ों को हैंडल करेंगे और गाइज TKO की तरफ से ट्रिपल एच के क्रिएटिव के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। वेल गाइज ये तो बात है ट्रिपल एच और TKO की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केविन ओवेंस और CM पंक के बैक स्टेज हीट की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, केविन ओवेंस और CM पंक रियल लाइफ में एक दूसरे को पसंद नहीं करते गए और यहीं इस हफ्ते केविन ओवेंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर केविन ओवेंस ने CM पंक के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात की, जहाँ पर केविन ओवेंस का ये कहना है कि वो अब भी यहाँ पर CM पंक को रियल लाइफ में पसंद नहीं करते गए। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि वो CM पंक को हेट करते गए, क्योंकि गाइज केविन ओवेंस का ये कहना है कि CM पंक और केविन ओवेंस तो बिल्कुल ही अलग लोग हैं और रेसलिंग बिजनेस को लेकर इन दोनों की सोच बिल्कुल भी नहीं मिलती गए। बट गाइज इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि ये दोनों टीवी पर एक साथ काम नहीं कर सकते गए। और गाइज यहाँ पर केविन ओवेंस का ये कहना है कि वो यहाँ पर उनके पर्सनल इशू और WWE को बिल्कुल ही अलग रखना चाहते गए और अगर यहाँ पर WWE के अंदर CM पंक के साथ उन्हें काम करने के लिए बोला जाता है तो वो यहाँ पर डेफिनेटली पंक के साथ काम करेंगे। और गाइज वैसे तो वो बैक स्टेज के ऊपर CM पंक से बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं करते गए। बट गाइज अगर यहाँ पर कंपनी के अंदर इन दोनों को लेकर स्टोरी लाइन बनती गए तो वो यहाँ पर डेफिनेटली पंक के साथ काम करेंगे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि CM पंक और केविन ओवेंस कभी एक साथ काम करेंगे या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं CM पंक के अनदर बिग हेटर ड्रू मैकिंटायर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के अंदर पिछले कुछ महीनों से ड्रू मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने को लेकर काफ़ी सारी रूमर चल रही गए और कई सारे लोग तो ये तक बिलीव कर रहे थे कि ड्रू मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो WWE को लीव कर ऑल एलिट रेसलिंग को ज्वाइन करेंगे। बट गाइज आज यहाँ पर WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर और WWE सुपरस्टार रॉक के द्वारा ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि ड्रू मैकिंटायर ने WWE के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और यहीं रॉक के इस अनाउंसमेंट के बाद PWI इंसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि मैकिंटायर ने WWE के अंदर जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और WWE के अंदर कंपनी के द्वारा मैकिंटायर को मोटे पैसे ऑफर करने के बाद मैकिंटायर ने WWE के साथ स्टे करने का फैसला किया है और अब वो यहाँ पर आने वाले 3 सालों तक WWE को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के मैकिंटायर को 3 साल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद मैकिंटायर को कंपनी कैसा बुक करती गए। बट गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।